वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आप यूजर्स के हवाले से आप इसको डिफाइन कर रहे थे जी। हाँ देखें, एक्चुअली होता है इस तरह के यूज़र्स के हवाले से हमारे पास इसके मुख्तलिफ यूजेस होते हैं ना। इसको जो न्यूट्रलाइजेशन, इसकी कैश में न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है। आप लेट से क्या यहाँ मास मार्केटिंग नहीं होती, बाहर की दुनिया में मास मार्केटिंग होती है। हमारे यहाँ लोगों को अवेयर नहीं है यूज करने का। इसको हम किस तरह यूज करें, इसको थोड़ा सा आपका इसमें आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं खुद भी सोच रहा था, अगर आप ये नहीं भी क्वेश्चन करते तो मैं इसका आपको मतलब किसी भी एंगल से आपको जवाब ज़रूर देता। उसमें है ये कि हमारे यहाँ जो है ना कि पॉपुलेशन तो बहुत है माशाल्लाह, 17 करोड़ की हमारी आबादी है, लेकिन जो क्राइटेरिया होता है ना, इस पर हर बंदा नहीं फॉलो करता। तो मास मार्केटिंग इसकी मेरे ख्याल में इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि मास मार्केटिंग में आपका बहुत बड़ी मास मार्केट होती है। इसमें बेसिकली जो बैंक्स करते हैं, इसमें जो बैंक्स का फोकस होता है वो आपका ज़्यादातर होता है BTL एक्टिविटीज़ पे, बिलो द लाइन एक्टिविटी, बिल्कुल बिलो द लाइन एक्टिविटीज़ पे, मार्केटिंग फोर्स पे। एक बैंक की अपनी एक बड़ी मतलब मैनेजमेंट टीम होती है जिसको बैंक न्यूट्रलाइज करता है। इस पर बड़ा फोकस होता है बैंक का, रादर देन कि बैंक इतने बड़े मास मार्केट पे एक्सपेंस करे। बैंक अपनी मार्केटिंग पे एक्सपेंस कर रहा होता है, अपने टीम पे एक्सपेंस कर रहा होता है, बड़ी सी एक टीम रखी होती है जो कि स्पेसिफिक टारगेट मार्केट। बाहर की दुनिया में आप देखें तो उसमें तो ATL भी होता है, इन्वॉल्व होता है, BTL भी होता है, उसको तो बैलेंस करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी चीजें क्यों नहीं है? लेकिन देखिए, बाहर की मार्केट में हमारी मार्केट में बहुत फर्क है। बाहर की बहुत बड़ी डेवलप मार्केट है, हमारी भी डेवलपिंग स्टेज पे है। हमारे पास अभी क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है। बाहर की मार्केट में हर बंदे को पता है क्रेडिट कार्ड क्या है और क्या यूजेस हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। हमारे यहाँ भी मतलब ऑल्दो के इसको बहुत टाइम हो गया, 1992 से हमारे पास क्रेडिट कार्ड चल रहा है पाकिस्तान में, बहुत टाइम हो गया इसको। पाकिस्तान में आई थिंक सिटी बैंक ने लॉन्च किया था, लेकिन इसको 92 हो गया। लेकिन अभी भी बहुत सारी हमारी ऐसी पॉपुलेशन है जिसको क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं पता। तो मास मार्केटिंग तो, और बेसिकली होता ही है हमारे पास, अगर अवेयरनेस हो भी जाए ना, तो हमारी जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी जो हमारी शॉप्स हैं, बहुत बड़ी जो एक जगह है, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सही है ना, मैं आपके पास मार्केटिंग कर दूं, अपना क्रेडिट कार्ड पहुंचा दूं, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए तो यूजलेस है आपके लिए। आप भी बोलोगे मेरे किस काम का। दूसरे एडवांटेजेस पे कुछ और एडवांटेजेस को डिफाइन करें आप। देखिए, क्रेडिट कार्ड के अब हम एडवांटेज, हर चीज़ के, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। इम्तियाज़ मैं आपको बड़ी क्लियरली डिफाइन करूंगा, हर तस्वीर के दो रुख। आप किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते ये खाली बेनिफिट्स हैं, इसमें नहीं, हर चीज़ के दो रुख हैं, बेनिफिट भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड में बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको 50 डेज़ का, 45 डेज़ का क्रेडिट फ्री मिल रहा है। आप जो यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, अगर आप यूज़ करते हैं, विद इन टाइम पे पेमेंट करते हैं, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने उसके अगेंस्ट। जितना आपने यूटिलाइज करा उतना आपने पेमेंट करना है। और दूसरी चीज़ कि ये क्रेडिट कार्ड एक इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छे वक्त पे काम आता है, क्योंकि उसमें होता ये है कि वक्त बे वक्त ज़रूरत, आपको ज़रूरत अल्लाह ना करे कभी हॉस्पिटलाइजेशन होती है, कभी कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, आपको किसी से पैसे मांगने में अपना क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर लें, उसमें आपके टाइम होता है 45 to 50 डेज़ का टाइम होता है जो बैंक का दिया होता है, उसमें आप आराम से पेमेंट कर लें इसके। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज, इम्तियाज ये है कि आपके वैसे जो कैश कैरी नहीं कर सकते वो बड़ा आसान होता है, या घर से आप दूर हैं, आपके पास कैश नहीं, उसी टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देखें, आप हमारे यहाँ तो एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपको पता है कि आए दिन स्नैचेस हो रहे हैं, आए दिन बड़े प्रॉब्लम्स। दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी। बिल्कुल प्लास्टिक मनी तो ऑब्वियसली है, लेकिन आप आजकल आपको ना, हम पेपर मनी कैरी नहीं कर सकते, आपको आए दिन मोबाइल छीन रहे हैं, मसले मसाइल हैं, तो आए दिन बड़े प्रॉब्लम्स। उसके लिए फिर आपको हमने ये जो क्रेडिट कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड लेके कहीं भी चलें, अगर आपका स्नैच भी हो जाता है ना, तो आप इसको ब्लॉक करवा सकते हैं। अव्वल तो कोई बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, बहुत कम चांसेस इस्तेमाल होने के, लेकिन आप अगर किसी बैंक को फ़ोन कर दें, भाई मेरा क्रेडिट कार्ड इसने, वो उसी एट ए टाइम सडन आप ब्लॉक हो जाता है क्रेडिट। इंटरनेट पे भी शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ, इस पे आप एक्सेस है, बिल्कुल, इसको आप इंटरनेट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से आपने अपना कैश नहीं पहुँचा सकते, बल्क परचेजिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो लिमिट के अंदर रहते हैं आप, लेट से वो आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख के अंदर रहते हैं, जितनी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। उसमें ये नहीं कि आप बल्क में परचेज करें, कम परचेज करें। तो इम्तियाज़, हमारी बात चली थी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे, तो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि, डिसएडवांटेज मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा इम्तियाज़ कि ये जो डिसएडवांटेज है ये बेसिकली परसेप्शन है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है ना बेसिकली एक इट्स अ T&E प्रोडक्ट, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट। ये ट्रैवलिंग में इस्तेमाल होती है और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल। लेकिन हमारे यहाँ परसेप्शन क्या है, हमारे यहाँ परसेप्शन क्या ये है कि आपका क्रेडिट कार्ड मिल गया, आपका लोन पास हो गया जी, लोन पास हो गया। लोग क्या करते हैं, जाते हैं इसमें से आपका एक, मैं इम्तियाज़ पहले से एक चीज़ बता दूं कि इसमें आप कैश भी निकलवा सकते हैं, इससे आप कैश भी निकलवा सकते हैं। आप कहीं भी इसको ATM में डालें, आपको इसका स्पेसिफिक ATM कोड में दिया जाता है, पिन कोड दिया जाता है, उससे आप कैश भी निकलवा सकते हैं।
उसको आप कैश निकलवा के यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी कैश। अब उसमें इम्तियाज़ होता यह है, जब आप कैश निकलवा, इसकी दो तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं। अब बात निकली तो मैं उसको बताता हूँ, एक होती है रिटेल ट्रांजेक्शन, एक होती है कैश ट्रांजेक्शन। बैंक दोनों ट्रांजेक्शन को सेपरेट ट्रीट करता है। रिटेल ट्रांजेक्शन पे आपके पास 50 डेज का टाइम होता है कि आप 50 डेज में पेमेंट कर दें, या उसका टाइम ड्यूरेशन है उसमें पेमेंट कर दें, तो आपको कोई एक्सेस चार्जेस नहीं देने। लेकिन जब आप कैश ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो दैट इज़ फॉर इमरजेंसी यूज़, आपको वो इमरजेंसी में यूटिलाइज करना है। इमरजेंसी मींस तो बैंक की भी डिफरेंट ट्रीट करता है दोनों चीजों, बिल्कुल डिफरेंट, इस पे वेरी आ जाता है इंटरेस्ट बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं यही बता रहा था आपको कि उसमें आपको वेरिएंस आ जाता है। उस वेरिएंस इस तरह के, बैंक जब कैश ट्रांजैक्शन देखता है तो उसमें बैंक ने बोला हुआ है शुरू में कि डेली बेस पे चार्जेस हो रहा था। बैंक जो होता है, आपने आज कैश निकाला, आज इस पर शुरू हो जाते हैं, और वो चार्जेस नॉर्मल लोन से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इम्तियाज़ बिल्कुल ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बैंक ने जो कार्ड बनाया है दैट इज़ नॉट फॉर लोन, दैट इज़ T&E प्रोडक्ट। वो आपके लिए ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट के, आपके कहीं आप उन्होंने कैश रखा है, ये सिर्फ एक फैसिलिटी दी हुई है आपको, दैट इज इमरजेंसी। इमरजेंसी, बिल्कुल बिल्कुल इमरजेंसी में आप निकलवा सकते हैं। तो उसमें लेकिन हमारे यहाँ परसेप्शन ये है कि आपका लोन पास होता है, क्रेडिट कार्ड बनता है, तो लोग ही समझते हैं लोन पास हो गया, जाते ही ATM से कैश निकालने वाले थे। लेकिन उसमें क्या होता है कि बैंक का उसमें जो चार्जेस होते हैं वो बहुत हायर लेवल पर चार्ज होते हैं रादर देन के जो नॉर्मल लोन पास होता है। नॉर्मल लोन आपको पता है 20, 25, 28% तक चार्ज होता है, ये होता है 36% से भी जाते हैं, 40% तक 40% तक भी जाता है। नाज़रीन पॉइंट टू बी नोटेड, 36%। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैश पे बहुत हाई मार्कअप होता है। और फिर लोगों को यही अवेयरनेस नहीं है कि कैश निकालना, लोग जाते ही कैश निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर बंदे को अवेयरनेस हो कि यार ये कैश निकालने के लिए नहीं है, ये खाली T&E प्रोडक्ट है, ये आप इस्तेमाल करें और टाइम पे पेमेंट करें, और जब आप इस्तेमाल करेंगे और टाइम पे पेमेंट करें तो कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे। लेकिन जैसे आपने डिफाइन किया 1992 से 1995 से इसमें बड़ा बूम आया, उसके बाद ही डिक्लाइन क्यों आया? आज जो सिचुएशंस है इसमें क्रेडिट कार्ड टर्म्स एंड कंडीशन भी आपकी स्ट्रिक्ट हो गई हैं और डिक्लाइन भी आया, लोग क्रेडिट कार्ड की तरफ नहीं जा रहे, इसकी क्या वजूहत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी नॉर्मल इंडस्ट्री में आजकल हो ये रहा है। देखिए मैं पहले थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूँ। क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ 1992 में, ठीक है। ये शुरू में मतलब सिटी बैंक ने लॉन्च किया था, फिर एक डाइनर्स क्लब था वो भी दे रहे थे क्रेडिट कार्ड, वो भी डिफॉल्ट होकर चले गए। अभी जो इसका जो बूम था, जो पीक पे क्रेडिट कार्ड था, मैं आपको बताऊं इम्तियाज़, पीक पे क्रेडिट कार्ड था 2006 में। 2002 से लेकर 2006 तक का टाइम क्रेडिट कार्ड के लिए समझ लें आप, बैंकिंग के लिए एक पीक पे था। और बैंकिंग जो पीक पे थी उसकी बेसिक वजह कंज्यूमर था, कंज्यूमर इंडस्ट्री था। कंज्यूमर में सबसे हाईएस्ट जो रिटर्न्स दे रहा था बैंक को था क्रेडिट कार्ड, समझ रहे ना। तो बैंक 2006 तक बहुत हाई ग्रोथ कर रहे थे सारे बैंक 2006 तक पे, क्योंकि उनके बड़े क्रेडिट कार्ड बिक रहे थे, लोग इस्तेमाल कर रहे थे, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। अब हो क्या गया देखें, अब इम्तियाज़ हो ही गया है कि आपको पता है इंडस्ट्री में जब एक चीज़ ग्रो कर रही थी तो बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। अब हमारे पास प्लेयर्स बहुत सारे आ गए। पहले क्रेडिट कार्ड देने वाले 2-4 थे, अब देखें हमारे पास सिटी बैंक है, अब हमारे पास ABN AMRO था जो अब RBS हो गया, अल्फला बैंक है, आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, आपका अस्करी बैंक है, आपका अलाइड बैंक आ गया, आपका HBL आ गया, बहुत सारे ये आपके आ गए मार्केट में। अब और दूसरी चीज़ ये कि आपके मार्केट में देने वाला ज़्यादा आ गए, यूज़र आपके नहीं बढ़ रहा, आपकी इंडस्ट्री उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर रही जिस रफ्तार से आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो उसके बाद जो दूसरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है तो यूज़र्स वहाँ से अपेयर हो रहे थे बंदे के लिए। लेट से वो वहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो रही हैं तो बंदे नए यूज़र्स आएंगे वहाँ के लिए। अब यूज़र सेम है मेरे पास, लेट से कि हमारी बाकी इंडस्ट्री उस रफ्तार से ग्रो नहीं की जिस रफ्तार से बैंकिंग इंडस्ट्री ने ग्रो किया। बैंक्स बहुत सारे आ गए, इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं हुई। तो क्या हुआ कि बैंक ने एक ही बंदे पे अटैक किया। लेट से कि इम्तियाज़ मीर ने एक क्रेडिट कार्ड बनाया तो सारे बैंक इम्तियाज़ मीर के पास आ गए। इम्तियाज़ मीर ले लेगा, लेना बहुत आसान है, इम्तियाज़ मीर यूटिलाइज भी कर लेगा, लेकिन जब न्यूट्राइज कर लेगा उसके बाद देने का टाइम है तो इम्तियाज़ मीर के पास इतने सारे जब बिल आ रहे होंगे एक साथ, इम्तियाज़ मतलब परेशान कि यार इतने सारे बिल आएगा। तो उसकी बेसिक वजह ये इम्तियाज़ के बहुत सारे बैंक्स आ गए, इंडस्ट्री हमारी उस हिसाब से ग्रो नहीं की जिस हिसाब से ग्रो करनी चाहिए थी, मतलब बैंकिंग के मुताबिक। अब हुआ ये कि हमारे पास यूज़र वही है, देने वाले बहुत सारे आ गए, सप्लायर बहुत ज़्यादा हैं, यूज़र कम है। तो उसकी वजह से हुआ ये कि हमारा यूज़र ने जब उसको बहुत सारे बैंकों ने वो डिफ़ॉल्ट करना शुरू हो गया। टाइम इज रनिंग आउट, कंक्लूजन में आप क्या कहें, कंक्लूजन किस तरह इसको किया जाए, आखिरी में आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखें इम्तियाज़, इसमें मैंने यही आपसे करूँगा कि इसको सबसे पहले जब आप क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हो ना तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में क्लियरली पता हो कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, किस कंडीशन पे आप ले रहे हैं, किस कंडीशन पे आप यूज़ करेंगे। सबसे पहले अवेयरनेस। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद नाज़रीन ब्रेक जो टाइम, डोंट गो एनीवे।